we are going to start our chapter, that is chapter 28, health and diseases. इससे पहले हमारी जितनी भी क्लासेस हुई थी, हमने उन क्लासेस में चैप्टर 25 डेट इज़ मॉस्किटोज एंड मलेरिया को कंप्लीट किया था। वो चैप्टर हमारा कल तक फिनिश हो चुका है। आज हम इस नए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। ओके क्लास, इसका जो हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका नाम है बेटा हेल्थ एंड डिजीजेस। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, मतलब आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं, हेल्दी हैं और नॉट। और सेकेंड इज डिजीजेस, मतलब बीमारियाँ। इस पूरे टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा हेल्थ से। व्हाट इज हेल्थ? गुड हेल्थ मीन्स अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। मतलब गुड हेल्थ से आप क्या समझते हो? गुड हेल्थ वही तो कहलाएगी अगर किसी पर्सन की बॉडी हेल्दी है, मतलब उसे कोई बीमारी नहीं है, इफ़ ही इज़ गुड और हेल्दी, और उसका माइंड सेट भी हेल्दी है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है और आप माइंड से वीक हैं या फिर अनफिट हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते। हेल्दी का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के साथ साथ बेटा आपका माइंड भी हेल्दी होना चाहिए। ओके, अ हेल्दी पर्सन इज फिजिकली एंड मेंटली फिट। जो हेल्दी पर्सन होता है ना बेटा, वो फिजिकली भी फिट होता है और वो मेंटली भी। अब बेटा फिजिकली मतलब होता है शारीरिक रूप से, मतलब जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो भी फिट होना चाहिए एकदम से, और जो उसका मेंटल स्ट्रक्चर है, मतलब जो उसके दिमागी स्थिति है, वो भी कैसी होनी चाहिए बेटा? फिट होनी चाहिए, हेल्दी स्थिति होनी चाहिए। ओके, तभी वो पर्सन क्या कहलाएगा? वो एक तरीके से हेल्दी पर्सन कहलाएगा। गॉट इट? द बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर स्टेइंग इन गुड हेल्थ आर एज फॉलोज। मतलब नीचे आपकी बुक में बेटा कुछ कंडीशंस दे रखी हैं जो स्पेशली किसी भी पर्सन को हेल्दी रखने में या फिट रखने में यूजफुल होती हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बेटा ऐसी कंडीशन है जो किसी भी पर्सन को हेल्दी रखने में और स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से हेल्प करती हैं। ओके, सो पॉइंट नंबर फर्स्ट इज रेगुलर एक्सरसाइज। मतलब बेटा आपको फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। मीन्स 24 आवर्स में से अप्रोक्स 30 मिनट्स आपको अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालना चाहिए। चाहे बेटा योगा करें आप, चाहे आप मेडिटेशन करें, या फिर आप कोई फील्ड एक्सरसाइज करें जैसे रनिंग, जॉगिंग, कुछ इस तरीके से करें। ठीक है, आपको कम से कम 30 मिनट्स निकालने चाहिए रोज रेगुलर एक्सरसाइज के लिए। आप अगर फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज बेटा आपको फिजिकली सही रखता है, लेकिन मेंटली सही होने के लिए आपको मेडिटेशन की नीड है। आपको रोज 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट्स आपको क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करनी चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका क्लीन एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है जहाँ आप रहते हैं, एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो एरिया जिस रीजन में आप रहते हैं उसके चारों तरफ का एरिया कैसा है, उसे आप एनवायरनमेंट बोलते हैं। वो एनवायरनमेंट साफ सुथरा होना चाहिए, बहुत सफाई वाला होना चाहिए, और हाइजीनिक, वहाँ चीज़ों की साफ सफाई का ध्यान रखा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एरिया होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अ बैलेंस्ड डाइट। हमने कुछ चैप्टर्स में पहले भी पढ़ रखा है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। आपको पता है ना, बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है? राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर फूड कंटेंट। मतलब जो भी आप खाना खा रहे हो, अगर उसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में हैं, ठीक है बेटा, तो वो डाइट कहलाएगी बैलेंस डाइट। मीन्स आपको सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स खाना प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ पे स्टक हो गए, कि जैसे कि मान लीजिए आपको आलू की सब्जी पसंद है, आप भिंडी नहीं खा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है, आपको सब फूड एक राइट अमाउंट में खाना है। जैसे किसी दिन अगर आपने भिंडी खाई तो किसी दिन कुछ अदर, मतलब आपको सारी चीज़ें लेनी है, क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, मल्टीपल विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। गॉट इट? द फोर्थ पॉइंट इज बेटा एडिक्वेट रेस्ट, मतलब भरपूर मात्रा में आराम। आप अगर पूरे दिन, आपका एक साइकिल बना हुआ होता है, दिनचर्या बना हुआ होता है कि आप कितने बजे उठेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप स्कूल जाएंगे, पूरा दिन आपका वर्किंग मोड में निकल जाता है, चाहे वो प्लेइंग हो या स्टडिंग हो। ठीक है, इसके बाद बेटा आपके पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट का रेस्ट भी होना चाहिए। मतलब रात में कम से कम आप 6 to 7 आवर्स की नींद भी लें। ठीक है, जब आप बेटा 6 to 7 आवर्स की नींद लेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, आपकी बॉडी को आराम मिलेगा, तो आपकी बॉडी क्या रहेगी? फिट रहेगी, थकेगी नहीं, वो उतनी एनर्जी फिर से स्टोर कर सकती है ताकि आप कल भी अगले दिन अच्छे से वर्क कर सकें। गॉट इट? नाउ मूव टू द फिफ्थ पॉइंट, डेट इज गुड हैबिट्स। मतलब अच्छी आदतें भी आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि अर्ली इन द मॉर्निंग में आपको उठना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए बेटा कि 5 AM तक आप उठ जाएं।
फिर आप ब्रश करें, फिर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, अच्छा ज़्यादा अमाउंट में पानी पिएं, ये वो बेटा गुड हैबिट्स होती है जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक है, हेल्दी बॉडी के लिए क्या है कि सबसे पहले तो जल्दी से सुबह उठो, उठ के ब्रश करो, देन पानी पियो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, ये सब बेटा गुड हैबिट्स में आता है कि आपकी हैबिट्स में ये होना चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, उठेंगे आगे, फिर हम ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें फॉलो करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में पानी पिएंगे। तो बेटा ये सब हैबिट्स में, हैबिट्स मीन्स आपकी आदतें, आपको सबसे पहले अपनी आदतें सुधारनी है, अच्छा करना है हेल्दी पर्सन बनने के लिए। ओके, ठीक है, हमारी पांचों कंडीशन बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिजीजेस, बीमारियाँ। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। डिजीजेस इज अ कंडीशन that does not allow our body to work properly। मतलब डिजीजेस क्या है, एक्चुअली बेटा बीमारियां एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जो हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने देती। मतलब मान लो कि अगर आप बीमार हो तो आपको ऐसा मन करेगा यार उठने का मन नहीं कर रहा, थकान हो रही है, ये काम कल कर लेंगे। मतलब डिजीजेस वो कंडीशन है बेटा जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है और आपकी बॉडी को वर्क नहीं करने देती प्रॉपरली। ठीक है, आपका मन नहीं करता काम करने के लिए। ओके, ये होती है बेटा डिजीजेस वाली कंडीशन, जिस कंडीशन में आपका नया काम करने का मन ना करे, नया नहीं कोई भी काम करने का मन ना करे, बस आपको लगे लेटे रहते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा बस ऐसे ही। ठीक है, मूड भी अच्छा नहीं होता, तो वो कौन सी कंडीशन है, वो डिजीजेस वाली कंडीशन है। यहाँ पे आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं, व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं, आवर माइंड एंड बॉडी डू नॉट वर्क प्रॉपरली। जब भी आप कभी बीमार होते हैं, हम कभी बीमार होते हैं बेटा, तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों ही प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। ठीक है, माइंड क्या है कि अगर आपको फीवर है बहुत ज़्यादा तेज तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, है ना। पढ़ाई किससे होती है बेटा, माइंड से ही होती है ना। आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अगर आपसे कोई बोले कि चलो एक्सरसाइज करने चलते हैं, या चलो ये काम उठ के कर लेते हैं, मार्केट चलते हैं, घूमते हैं थोड़ा सा, नहीं मन करता है। बिकॉज डिजीजेस क्या करती है बेटा, आपको मेंटली और फिजिकली वीक बना देती है, कमज़ोर बना देती हैं। आपका मेंटली और फिजिकली कुछ भी करने का मन नहीं करता। ठीक है, ओके, एंड वी बिकम्स वीक, और हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, हमें बहुत कमज़ोरी सी फील होने लगती है। जब भी कभी आपको बुखार आता है या फिर कभी आपको मतलब कोई बीमारी हो जाती है, सर में दर्द या कुछ भी, तो आपको बहुत कमज़ोरी सी फील होती है। फीवर में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि बहुत थक चुके हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा ना, वो वाली कंडीशन। यहाँ पे क्या है कि आप अगर आपको डिजीजेज है तो बेटा आपकी बीमारी तो होगी, आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, आप मेंटली प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, और फिर इसके साथ साथ आप कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आपको 4-5 दिन लगातार बुखार आ गया ना बेटा, तो आप वीक दिखने भी लगेंगे। गॉट इट? यहाँ पे आपके डिजीज के बारे में कंप्लीट हुआ है। इसके आगे अब हम पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिजीजेस, मतलब कितनी तरीके की डिजीजेस होती हैं। टाइप्स ऑफ डिजीजेस में आपने बेटा 2 टाइप्स की डिजीज पढ़ी होंगी स्पेशली। फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड सेकेंड वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, क्या आप उल्टा कर लीजिए, फर्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल एंड सेकेंड वन इज कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, ये 2 डिजीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सिंपली लैंग्वेज में आप कह सकते हो वो वाली बीमारियां जो एक से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं होती हैं। ठीक है, दैट काइंड ऑफ डिजीज आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिजीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। मतलब बेटा वो डिजीजेस जो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं होती हैं, उन डिजीजेस को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, मतलब जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो सकती। गॉट इट? ठीक है, दे आर कॉज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। आगे नीचे आपके चैप्टर में बेटा कुछ रीजन्स दे रखे हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां फैलती हैं। चलिए उनको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज not getting the proper amount of nutrition as required by the body। मतलब बेटा अगर आप बड़े हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो बेटा ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा अमाउंट के न्यूट्रिशंस की नीड होती है। ठीक है, अब बच्चा जब छोटा बचपन में होता है तो वो सिंपल दूध से या थोड़े बहुत फ्रूट से वर्क कर लेता है। आप बड़े होते जाते हैं, आपकी डाइट बेटा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आप बड़े हो रहे हो लेकिन अगर आपको उस अमाउंट में डाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, आपकी बॉडी को पर्टिकुलर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है,
ठीक है, तो भी बेटा आपकी बॉडी अफेक्ट होगी और आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस बन जाएंगी, मतलब आपकी बॉडी में बेटा बहुत सारी डिजीजेस फैल जाएंगी। ठीक है, आपको शायद याद होगा बेटा हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था मेल न्यूट्रिशन के बारे में। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन भी तो बेटा वही होता है कि अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं तो आपकी बॉडी को क्या हो जाएगा बेटा, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, जिसको हम मेनली मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। और डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स फिर क्रिएट होते हैं। डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स मतलब न्यूट्रिशन की कमी से अगर कोई बीमारी बनती है तो उसको हम बोलते हैं बेटा डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आपने अगर आयरन नहीं ले रखा है प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है, तो आपको बेटा अनीमिया हो जाएगा। मतलब अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो बेटा आपको साथ के साथ अनीमिया की बीमारी का सामना करना पड़ेगा। अनीमिया मीन्स होता है ब्लड, मतलब बॉडी में ब्लड की कमी का होना। ठीक है, तो फर्स्ट तो यही पॉइंट है कि अगर आप प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, अगर आप न्यूट्रिशन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो बेटा आपको क्या होगा, डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो जाएगा और आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी, मेल न्यूट्रिशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। गॉट इट? चलिए मूव टू पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। मेल फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन, मतलब अगर आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो भी आपको डिजीजेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो मेल न्यूट्रिशन पढ़ा था, मतलब न्यूट्रिशन की कमी। मेल फंक्शन ऑफ अ बॉडी ऑर्गन मीन्स किसी भी बॉडी ऑर्गन की फंक्शनिंग में कमी होना, अच्छे से उसका वर्क नहीं करने से भी आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ओके, when a part of the body like kidney or liver does not work properly it is called malfunctioning of the body। मतलब मान लो कि अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट जैसे कि किडनी या फिर लीवर, कोई भी बॉडी पार्ट, मतलब हम दो लेके चलते हैं किडनी और लीवर, अगर ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं बेटा, ठीक है, अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो यही चीज़ कहलाती है मेल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। मतलब आपकी बॉडी के ऑर्गन की कमी होना, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करना। गॉट इट? चलिए मूव करते हैं बेटा अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 इज प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस ड्यू टू पॉल्यूशन इन द सराउंडिंग। मतलब आपके आसपास अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपके एनवायरनमेंट में मतलब प्रेजेंट है तो बेटा ऑब्वियस आपको हो सकता है कि कोई बीमारी हो जाए। अगर आपका एनवायरनमेंट खराब है और अनफिट है, ठीक है, और आपका एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है तो आपको बेटा डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन which is caused by human activities in the environment। बेटा बहुत सारी ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन से होती हैं। मतलब कि अगर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अगर कोई पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए नॉइज पॉल्यूशन, मतलब किसी की शादी है बराबर में, आपके घर के बराबर में कोई गेस्ट हाउस है और वहाँ शादी है, अगर वो बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर पे म्यूजिक्स बजा रहे हैं, बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट कर रहे हैं, एक तरीके की नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा बेटा, इससे काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल पहला हार्ट की काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा बेटा कानों की दिक्कत हो सकती है, बहरापन, डीफनेस, मतलब ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। ओके, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी से अगर कोई भी चीज़ क्रिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई हार्मफुल सब्सटेंस को बर्न करा है, किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को अगर हमने जलाया है तो बेटा वो उसके कंपोनेंट एयर के साथ मिल जाएंगे और जब हम उस एयर को इनहेल करेंगे ना, अंदर की तरफ लेंगे, तो वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, मतलब ये हमने 3 वो पॉइंट पढ़े स्पेशली जो बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के होते हैं। मतलब इन चीज़ों से आपकी बीमारी दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगी, ये जो बीमारी है वो आपकी बॉडी की आपकी कमी की वजह से है। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बॉडी या मेरी बॉडी मेल फंक्शनिंग कर रही है तो ये डिजीज़ किसी को ट्रांसफर हो जाएगी, उसकी बॉडी भी मेल फंक्शनिंग करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बेटा कम्युनिकेबल डिजीजेज। मतलब वो बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। ओके, the diseases that are spread from one person to another person are called communicable disease। मतलब वो बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली ट्रांसफर हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, these diseases are caused by microorganism called germs। मतलब ये बीमारी बेटा किससे होती है,
ये बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, मतलब बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से होती है, ठीक है, जो आपको नॉर्मली दिखाई भी नहीं देते, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बेटा जर्म्स, ठीक है। उनकी वजह से क्या होता है, ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर होती है। ओके बेटा, they can be seen only under a powerful microscopes। मतलब मैंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से होती है बेटा, वो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि आप इजीली उन्हें देख भी नहीं सकते। उनको देखने के लिए आपको मतलब काफ़ी हाई एक तरीके से विजिबिलिटी वाला माइक्रोस्कोप चाहिए, मतलब जो बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाए, समझ रहे हो? मतलब वो छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करेगा, लेकिन तब भी वो आपको थोड़ी छोटी ही दिखाई देंगी। जर्म्स इतने छोटे होते हैं कि बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी अगर हम देखते हैं ना, तो भी हमें वो इतने से दिखाई देते हैं। गॉट इट? उन जर्म्स की वजह से क्या होता है, एक पर्सन डिजीजेस दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाती हैं। गॉट इट बेटा? आगे आपकी बुक में बेटा एक टेबल बन रहा है, जिसमें कुछ साइड में तो जर्म्स दे रखे हैं और कुछ साइड में डिजीजेस दे रखी हैं। उस टेबल को हम स्टडी करते हैं। ओके क्लास? ओके, स्टार्ट करते हैं। आपको ए पॉइंट में दे रखा है कॉलेरा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, प्लेग, मैग्नेटिस, ठीक है। ये बेटा नॉर्मली वो सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है। ये वो वाली बीमारियां हैं बेटा जो नॉर्मली किससे होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है। इसके बाद बी पॉइंट दे रखा है कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मेसेलिस एंड एड्स। ये बेटा वो बीमारियां हैं जो नॉर्मली वायरसेस से होती हैं। मतलब अगर वायरस स्प्रेड हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको कॉमनली ये बीमारियां देखने को मिलेंगी। ओके, ठीक है। हम सी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, मलेरिया और डिसेंट्री, ठीक है। ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो नॉर्मली बेटा प्रोटोजोआ से स्प्रेड होती हैं। मतलब बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं। मतलब इनको देखने के लिए आपको हैवी और पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, तब जाके आपको ये बैक्टीरियाज या ये वायरस या प्रोटोजोआ देखने को मिलेंगे। और ये क्या करते हैं बेटा, ये एक पर्सन को सिक करते हैं और अगर वो दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आया तो ये दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाते हैं। गॉट इट? ठीक है।